अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए आप हमारे हसना शेख चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि आप अमल ज़रूर करोगे। एक मशहूर डॉक्टर से मुलाकात। मैंने पूछा कि अच्छी सेहत का क्या राज है। कहने लगे कि बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा कि ये तो हमारे बस में नहीं है। हंसते हुए कहने लगे कि बिल्कुल है। मैंने कहा कि आप बताइए, मैं बिल्कुल अमल करूँगा। वो मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे कि मुंह में कभी भी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बगैर ना डालना, चाहे पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश हो गया। फिर कहने लगे कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई है। हर चीज़ में हिकमत है और इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा है। जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह इसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। कभी बीमार ना पड़ोगे। मेरी आंखों तर हो चुकी थी ये सोचकर ये कितना बड़ा आलिम है। देर हो रही थी। मैं सलाम करके उठने लगा तो वो मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे कि खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर बैठ गया। कहने लगी कि अगर किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो कभी भूल कर भी पहल ना किया करो, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में डालो और जब तक वो अपने मुंह में लुक़मा ना रख ले तुम शुरू ना किया करो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसका फ़ायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही बताने लगे कि तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राज़ी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, खाना जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। अब बताओ, तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेज़ी से जाने के लिए मुझे मुड़ा और सोचने लगा कि दिन की इन छोटी छोटी बातों से हम और हमारे माशरे के लोग कितने महरूम हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।